सत श्री ओम, सतनाम, सत साहेब। सभी पुण्य आत्माओं को, सत्संग प्रेमियों को ब्रह्म शक्ति दास जी महाराज की तरफ से सतनाम, सत साहेब। हे सत्संग प्रेमियों, आज हम आपके सामने कबीर साहेब द्वारा रचित बीजक, जिसमें कबीर साहिब का मूल ज्ञान है, उसके शब्द 69 और 70 का वर्णन करेंगे। सभी सत्संग प्रेमियों की सेवा में हम एक बार फिर लेकर आए हैं कबीर बीजक पर आधारित सत्संग। शब्द 69। जंत्री जंत्रे अनुपम बाजे, वाके अष्ट गगन मुख गाजे। तू ही बाजे तू ही गाजे, तू ही लिए कर डोले। एक ही शब्द मोराग छतीसो, अनहद वाणी बोले। मुख के नाल श्रवण के तुम्बा, सतगुरु साज बनायो। जिभ्या के तार नशी का चरई, माया का मोम लगाया। गगन मंडल में भया उजियारा, उल्टा फेर लगाया। कहे कबीर जन भय विवेकी, जिन जंत्री सो मन लाया। इस शब्द में कबीर साहिब इस जड़ देह की अवहेलना करते हैं और जो अंदर राम विराजमान है उसकी महिमा गाते हुए कहते हैं कि हे प्राणियों, जो वीणा तू बजाए जा रहा है, इस जड़ रूपी शरीर की वीणा को तू बजाए जा रहा है, इस अद्भुत शारीरिक वीणा के सर्वोच्च शिखर आठवें सुरती कमल द्वार के आकाश पर लगातार जो गर्जना हो रही है, यह वीणा तो जड़ है और तू ही बजा रहा है, गर्जना कर रहा है। मानो इस शरीर रूपी वीणा को अपने हाथों में लेकर 36 प्रकार की रागनियों को ध्वनित करते हुए घूम रहा है। इस शरीर के बारे में वर्णन करते कहते हैं कि शरीर रूपी वीणा में मुख डंडी है, दोनों कान तुम्बे हैं, ये जिह्वा तार है, नाक खूंटी है और चमड़े का मोम लगा हुआ है। इस शरीर रूपी वीणा को सतगुरु ने ही सजाया है और एक साज बनाया है। साहिब कहते हैं कि मूलाधार से सुषुम्ना की कुंडली जागृत कर, सातों चक्रों को वेद कर सुरती कमल यानी ऊपर तक ले जाता है। यही विपरीत फेरा लगाना है। तब गगन मंडल और सुरती कमल में रोशनी हो जाती है। जब कुंडली जागरण करने के लिए नीचे से मूलाधार से लेके सुषुम्ना के माध्यम से प्राणों को ऊपर ले जाते हैं और सातों चक्रों में से प्राणों को निकालकर और सुरती कमल में ध्यान लगाते हैं,
तो इसको कबीर साहिब ने उल्टा फेरा कहा है। योगियों के इस क्रिया को कबीर साहिब नहीं मानते हैं, वो अच्छा नहीं बताते हैं, तो इसको उल्टा फेरा किया है, उल्टा फेरा बताया है। तब गगन मंडल और सुरती कमल में रोशनी हो जाती है। कबीर साहिब कहते हैं कि जो योगी जन इसका इस तरह चलते हैं तो रोशनी हो जाती है सुरती कमल में, तो योगी जन उसी में लीन हो जाते हैं। तो जो लोग वीणा यंत्र और इसके कार्यों में नहीं रमते, अपितु वीणा वादक यंत्री, वीणा वादक यंत्री कौन है? चेतन स्वरूप, तो इसी में लीन हो जाते हैं, अपने चेतन स्वरूप में लीन हो जाते हैं, इस देह के कार्यों में नहीं रमते हैं। साहिब कहते हैं कि ऐसे विवेकी जन ही निश्चिंत रूप से सही रास्ते पर हैं। अब आगे देखिए शब्द 70। जस मास पशु की तम मास नरु की, रुधिर रुधिर एक सारा जी। पशु की मास भके सब कोई, नरही न भके सियारा जी। ब्रह्म कुलाल मेदिनी घैया, उपजी बिनसिकित गैया जी। मांस मछरिया तै पै खैया, जो खेतन में बोइया जी। माटी के करी देवी देवा, काट काट जीव दैया जी। जो तोहरा है सांचा देवा, खेत चरत क्यों न लैया जी। कहे कबीर सुनो हो संतो, राम नाम नित लैया जी। जो को चुकियहु जिबहु के स्वारथ, बदला पराया दैया जी। कितनी अच्छी बात साहिब ने की, कितनी अच्छी बात की। मांसाहारियों को संदेश देते हैं, मांसाहारियों को संदेश, जो मांस का भक्षण करते हैं उनको संदेश देते हैं और कहते हैं कि मनुष्य और पशु का मांस क्या अलग अलग रंग का होता है? दोनों का मांस एक रंग का होता है, खून भी एक ही रंग का होता है। तो उत्तर देते हैं, अपने आप ही उत्तर देते हैं पूछ के कि अलग अलग रंग का नहीं होता, एक जैसा ही होता है। रक्त में भी कोई अंतर नहीं होता, फिर भी पशुओं का मांस सब खा जाते हैं। पशुओं का तो सब खा जाते हैं, लेकिन मनुष्य का मांस तो सियारों को भी नहीं खाने दिया जाता, क्योंकि मृत्यु के उपरांत या तो दफना दिया जाता है या जला दिया जाता है। वो तो सियारों के भी हाथ नहीं लगता, उसको भी नहीं खाने देते। तुम तो स्वयं ही खा जाते हो, जबकि सियार तो मांसाहारी है प्राकृतिक रूप से। तुम फिर क्यों मनुष्य का मांस उसके सामने नहीं डालते? तो कहते हैं तुम अपना मांस तो सियारों को भी नहीं खाने देते, फिर तुम कैसे निरीह पक्षियों को मार मार कर खाते हो? कुम्हार घड़ा बनाता है तो उसकी तुलना करते हैं कि यह कुम्हार ब्रह्मा के समान है। जिस तरह ब्रह्मा मनुष्य की उत्पत्ति करता है, ऐसा कुम्हार भी मिट्टी की आकृति देकर नई आकृति बना देता है। कुम्हार घड़ा बनाता है, उसकी तुलना ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचने के रूप में की जाती है, परंतु वह भी जन्म लेकर मर गया और उसका पता भी नहीं रह गया, जिसे तुम ब्रह्मा कहते थे कुम्हार को। फिर भी मनुष्य अपने शरीर का अहंकार करते हैं। यह कितने पागलपन की बात है। वह अपने शरीर को दूसरे के मांस के द्वारा दृढ़ बनाना चाह रहा है। मांस खा करके सोचता है कि मेरा शरीर बलिष्ठ हो जाएगा, मैं हष्ट पुष्ट हो जाऊंगा।
तुम तो मांस मछलियों को ऐसे खा रहे हो जैसे इन्हें खेत में बोया गया हो। मांस मछलिया तय पै खैया, जो खेतन में बोइया जी। माटी के करी देवी देवा, काट काट जीव दैया जी। कहते हैं कि हे मनुष्यो, यह कितने दुर्भाग्य की बात है कि मिट्टी के निर्जीव देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए सजीव प्राणियों को काट कर चढ़ाते हो। तुम्हारी बुद्धि क्या बिल्कुल ही भ्रष्ट हो गई है? यदि तुम्हारे देवी देवता सच्चे हैं और मांस आदि के इतने भूखे हैं तो मैदान में चरते हुए पशुओं को क्यों नहीं खा जाते, या जंगली पक्षियों को जो कि उड़ते रहते हैं उन्हें क्यों नहीं खा जाते? जो तोहरा है सांचा देवा, खेत चरत क्यों न लैया जी। अगर तुम्हारा देवता सच्चा है तो खेतों में क्यों नहीं चर लेते? खेत में जो पशु चर रहे हैं उनको क्यों नहीं खा लेते? अगर देवता मांस खाकर ही प्रसन्न होते हैं, वो सच्चे हैं, तो अपने आप ही खा लो। आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं, उनको पकड़ के खा लो। अब साहिब कहते हैं कि जो कछु किए हो जिव्या के स्वार्थ बदला प्राया दैया जी। कहे कबीर सुनो हो संतो, राम नाम नित लैया जी। जो कछु कियो जिव्या के स्वार्थ बदला पराया दैया जी। अब जो हम कार्य करते हैं उनका हमें दंड तो अवश्य मिलेगा या फल अवश्य मिलेगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। अब साहिब उसी बात को कहते हुए समझाते हैं कि हे संतो, ये सांसारिक प्राणी राम नाम का जाप तो रोज करते हैं, परंतु प्राणियों के मन में रमने वाले राम पर दया क्यों नहीं करते? राम नाम नित लैया जी। जिस जिव्या स्वाद के लिए तुम निरीह प्राणियों की हत्या करते हो, उसका बदला समय पर देना ही होगा। आपको उसके कर्मों का फल भुगतना ही होगा। सतनाम, सत साहिब।